हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। सागर नार न्यूज चैनल से आपका स्वागतम है। दोस्तों हम लेकर आए हैं गुणनखंड। आसान तरीके से सीखेंगे गुणनखंड निकालना, निकालते हैं। तो चलाइए देखते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे छात्र, हमारे चैनल पर हम नए हैं, चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। दो गुणनखंड करना सीखेंगे। देखो पहला सवाल दिया है x² + 5x + 6। देखो सबसे पहले हम बात को समझेंगे। देखो गुणा करके 6 लाना चाहिए और जोड़ घटा करके 5 लाना चाहिए, मतलब 5x। समझ रहे हैं, बीच वाली संख्या लाना चाहिए। गुणा करके 6 और जोड़ के 5। तो हम ऐसी संख्या रखेंगे। देखो जैसे 3 × 2, तो 3 गुणा कितना होगा 6, और 3 और 2 कितना हुआ 5। कितना हुआ 5। 3 दूनी 6 और 3 2 5 सेम संख्या है। देखो अब यही संख्या रखेंगे। देखो x² कितना दिया है 3 है, x + 2x + 6 सही है। देखो 3 दूनी 6, 3 और 2 5। इतना क्लियर। चलो इतना तो समझ में आया होगा आपके। देखो अब इसमें तक कॉमन लेते हैं इतने में से। अब उसमें क्या कॉमन मिल रहा है। देखो इसमें x है और इस वाले में x है, तो x कॉमन मिल रहा है, तो x बाहर ले लेंगे। x कितनी है 2, पावर कितनी है 2, एक x बाहर ले ली, कितनी बची 1 बची x, तो हमने x 1 बची। और देखो x तो x कटी, तो कितना बचा 3। कितना बचा 3। अब इसमें तो कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो x + 2 का भाग 6 में 2 तो 3। देखो ये वाली संख्या सेम मिल रही है, x + 3 है, और यहाँ पर क्या x + 3 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है। और देखो यहाँ x + 3 और यहाँ x + 4 होता तो गलत हो जाता। क्या गलत हो जाता। अब देखो अब लिखेंगे x + 3 और इस वाली लिख लेंगे x + 2। आया समझ में। चलो इतना तो समझ में आया होगा। अब सीखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया है। देखो 2x² + 7x + 5। देखो सबसे पहले 5 × 2 में करेंगे, तो 5 × 2 में करेंगे कितना होगा, ये भी सभी जानते होंगे 10 होता है। 5 दूनी 10, तो गुणा करके 10 और जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए 7, मतलब ये संख्या लिखी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो हम ऐसी संख्या रखेंगे। देखो तो रखेंगे 5 × 2, तो कितना होता है 10, और 5 और 2 कितना होता है 7। सेम संख्या है, 5 दूनी 10, 5 और 2 7 हो गया। चलो इतना तो क्लियर हो गया। तो यही संख्या रखेंगे 2x² 5x + 2x + 5 सही है। चलो इतना समझ में आया। चलो इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो इसमें तक कॉमन लेते हैं। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है x, तो x बाहर ले लिया। अब जो क्या बचा 2x बचा, तो 2x से लिख लेंगे +5। अब +5 क्यों आए, देखो x तो x कटे तो 5 ही तो बचा, और 2 कैसे आ गया। देखो इसमें कॉमन तो x ही मिल रहा है ना, दो इसमें x है और इस वाले में x है, तो x बाहर ले लें, तो जो बचा है 2 इसे कोष्ठक में अंदर लिख लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, दो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है हम 1 मानेंगे इसी जगह। समझ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 2x + 5। अब देखो ये वाली संख्या बिल्कुल सेम है, सही है सवाल। 2x + 5 और ये वाली लिख लेंगे x + 1। इतना क्लियर, आ गया आंसर। समझिए। अब सीखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखो तीसरा सवाल है x² - x - 6। तो गुणा करके हमें 6 लाना चाहिए और जोड़ घटा करके हमें क्या लाना चाहिए 1। इसी जगह हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो गौर रखेंगे। देखो 3 × 2 कितना हो गया 6, और -3 + 2, तो घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। समझ रहे हैं। तो हम यही संख्या रखेंगे x²
माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब दो इस वाले में तो कॉमन लेते हैं, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो x लिख लिया, सही है। अब जो x बची है इसे लिख लेंगे, तो x कट गई तो क्या 3। अब इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 लिख लिया, x माइनस 2। अब 2 का भाग 6 में देते हैं, 2 का भाग 6 में कि 3 बार, सही है। और 2 जी कोष्टक सेम मिल रहा है, तो वो सवाल सही है, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे x माइनस 3, तो ये लिख लेंगे x प्लस 2। इतना क्लियर, चलो इतना तो समझ में आया होगा। देखो अब 14 सवाल है, x² माइनस 12x प्लस के 20 गुणा करके 20 और जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए 12। तो हमें क्या संख्या रखेंगे, देखो क्या सी संख्या रखेंगे, देखो 10 गुणा 2 कितना हुआ 20 हुआ, इतना 20 आ गया। और माइनस के 10 माइनस के 2 तो कितना हुआ 12, सर माइनस के। तो लिखेंगे x² माइनस के 10 x माइनस के 2 x प्लस के 20, सही है। देखो 10 दूनी 20 और 10 और 2 12, माइनस माइनस जुड़ता है, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है x, तो x बाहर ले लेंगे, तो x माइनस 10 बचा, समझ रहे हैं, x माइनस 10। और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो x। और अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 2 का भाग 20 में 2 10 बार जाए, और इसी संख्या लेके लेंगे x माइनस 10, तो लिख लेंगे x माइनस 2। ये आ गया आंसर। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ज़्यादा भी वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं वो सीख जाएं गुणनखंड निकालना कैसे निकालते हैं। मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, गुणनखंड निकालना सीखें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए।